रामायण हमें जीना सिखाती है और गीता करना सिखाती है, तो महाभारत रहना सिखाती है। राम कैकेयी का उदाहरण देते हुए रस सिंधु गौरदास जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सहज होना जानता है और जिसके लिए अनुकूलता क्या प्रतिकूलता क्या वही सफल है। जो अंदर की स्थिति को संभालना जानता है, क्षमा करना जानता है, उसी में धर्मशीलता उत्पन्न होती है। हम कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर घर में 4 ग्रंथ रहने ही चाहिए। जिसने मानना नहीं सीखा वह कभी जान नहीं सकता। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य बताते हैं कि जिसने अपने जीवन में हरि नाम ले लिया उसने हरि को ले लिया। हरि नाम ही हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला सकता है। तभी तो उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। उन्होंने प्रभु की महिमा को स्पष्ट करते हुए बताया कि विराट स्वरूप में भय नहीं है, काल स्वरूप में भय है। वैसे तो प्रभु के अनेक अवतार हैं, लेकिन काल अवतार जहाँ ठाकुर विश्वरूप धारण करते हैं और समय के रूप में प्रवेश करते हैं। काल और समय धर्म है और यह अधर्म भी है। अगर समय सही है तो यह अमृत का काम करता है और समय गलत है तो यह विष बन जाता है, क्योंकि भोजन, शयन और कथा तीनों ही समय के अनुसार करना चाहिए। इसमें गलती होने से ही विष का काम करता है। ज्ञान है वह सब वैराग्य है और त शब्द त्याग है। भक्ति की प्राप्ति उत्कंठा से होती है, ज्ञान की प्राप्ति जिज्ञासा से होती है, वैराग्य की प्राप्ति अनुभव अनुभूति से होती है और त्याग की प्राप्ति संकल्प से होती है। तो जीवन में अगर ये जागृत हो जाए तो उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति के ही सम्मुख, भक्ति के ही आश्रय में ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य उनके आश्रय में भक्ति उनको पोषित करती है, उनको पालित करती है। अगर जब तक भक्ति है तब तक ज्ञान वैराग्य पोषित हैं, वरना ज्ञान वैराग्य किसी काम के नहीं है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवतम के आज प्रथम दिवस में भक्ति का महात्म्य जगह कि भक्ति क्या है और भक्ति को देने वाली कोई है तो एक ही है, वो राधिका है। श्री की कृपा, श्री यही है जो अपनी कृपा से, अपनी करुणा से, अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से इस भक्ति को ही प्रकाशित करती हैं। और यही श्री हैं जो आकर के इस धरा पर जब अवतरित होती हैं, नीचे उतरती हैं तो गौर रूप में प्रकट होती हैं और गौर रूप पर में आकर के श्रीमद् महाप्रभु के रूप में आकर के इस जगत में हरि नाम का वितरण करती हैं। तो आज श्रीमद् भागवतम के मूल स्वरूप में प्रथम दिवस में इसी बात को रखा गया कि श्री किस प्रकार कृपा करती हैं, किस प्रकार भक्ति श्रेष्ठ है और किस प्रकार भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम इतना श्रेष्ठ है कि पुराणों का सम्राट है। और एकमात्र अगर श्रीमद् भागवतम को लेते हैं तो हम गीता का जो लक्ष्य है करना, जो महाभारत का लक्ष्य है रहना, और रामायण जो लक्ष्य सिखाती है क्या कैसे जीना है, और भागवत सिखाती है कैसे मरना है। तो इसी लक्ष्य को लेकर के कि हम अगर अपने मरणोत्सव को मना लेते हैं, मरने की तैयारी कर लेते हैं, तो हम सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अंत काले च मावेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्राप्ति सद्मन भावन आस्ति नास्त्रिय तो संशय। जो अपने अंत को संभालता है, जो अंत को पकड़ लेता है, वो श्रेष्ठ होता है। और श्रीमद् भागवतम हमारे अंत को संभालती है और हमको परम लक्ष्य की तरफ प्राप्ति कराती है। इस अवसर पर एल्कोव ग्लोरिया आवासन से श्री भूमि विवाह बैंक्वेट स्थित आयोजन स्थल तक एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 भागवत को शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की ओर से समाज के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का पूरे वर्ष आयोजन किया जाता है, जिसमें उतना ही लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, नेत्रदान, रक्तदान, वृक्षारोपण, हमारी रक्षा में कार्यरत पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने से लेकर यूटिलिटी एटीएम स्थापित करने जैसी सामाजिक गतिविधियां भी शामिल हैं। इस ज्ञान यज्ञ को ऑनलाइन श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराने में वीना सलामपुरिया के पुत्र सौरभ सलामपुरिया की अहम भूमिका थी। इस अवसर पर मुख्य यजमान के रूप में गोपू परिवार, मीना विनय अग्रवाल और पूनम राजेश अग्रवाल शामिल थे। सह यजमान के रूप में वंदना सुशील अग्रवाल, किरण श्याम सुंदर सरावगी, मनीषा शिवशंकर बंका,
अनुशंकर खेतान, ज्योतिर्मय कुलदीप जायसवाल, रीता सुभाष अग्रवाल शामिल थे। कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष रेणु अग्रवाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू यादुका भी शामिल थीं। इस अवसर पर राज्य के मंत्री सुजीत बोस भी शामिल हुए। उन्होंने महिला मंडल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में सबको सुखी बनाने की भावना की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आज तनाव की वजह से ही समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे बचाव के लिए हमें प्रेम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए संस्था के सदस्यों को धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम का संचालन अपने सुमधुर भजनों से निशा लाठ और गौतम विजयका ने किया। इस अवसर पर कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष पूनम अग्रवाल ने कहा कि प्रभु की इच्छा से इस श्रीमद् भागवत प्रेम ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया है, जिसमें शाखाओं की सारी बहनों ने जी जान से इसे सफल बनाने के लिए प्रयास किया है। वृंदावन से रस सिंधु गौरदास प्रभु जी सभी को भागवत कथा का अमृत पान कराने के लिए व्यास पीठ पर पधारे हैं। कोविड महामारी की त्रासदी झेलने के बाद हम सब ने यह महसूस किया है कि भगवान ही हर समय हमारे काम आते हैं। प्रभु जी वृंदावन से पधारे हैं। रस सिंधु गौरदास प्रभु जी, उनकी कथा आज से शुरू होगी और हम लोग 7 दिनों तक इस कथा का बहुत सुंदर जो वो वर्णन करेंगे, उस अमृत पान करेंगे। मैं आप सभी को भी आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप लोग भी हमारी इस कथा में आइए। जूम पे भी व्यवस्था है, यदि किसी को भी चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हैं और हमारा लाइव फेसबुक पे भी जाएगा और जूम पर भी लाइव है। लेकिन इस कथा का, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने इतनी बड़ी त्रासदी झेली है, इस त्रासदी के बाद ये भगवान जो थे वही हमारे हर समय काम आते हैं और समय खड़े रहते हैं। तो उन प्रभु को हमने आज यहाँ विवाह बैंक्वेट में बुलाया है और हम लोग 7 दिन इस अमृत कथा का पान करेंगे। कार्यक्रम समिति की चेयरमैन उषा फिटकरीवाला ने इस भागवत कथा की सफलता के लिए महिला समिति की सभी सदस्यों, यजमानों तथा दाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही उन्हें सफलता मिली है। लोग आनंदित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की बची राशि को सेवा कार्यों में लगाया जाएगा। हम बहुत सारे सेवा कार्य पूरे वर्ष करते हैं और इस ढंग का आयोजन हम कर रहे हैं। इसके साथ इतने सारे लोग जुड़े और सब आनंदित हो रहे हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं और हमारा ये प्रोग्राम बहुत सफल हो और आप लोगों के कारण ही ये सफल हो रहा है। इसके द्वारा उपार्जित फंड को भी हम अपने सेवा कार्यों में ही लगाएंगे। कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की मीना अग्रवाल ने बताया कि भागवत ग्रंथ इस कलिकाल का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी यज्ञ में भागवत की अपनी अलग महिमा है। भागवत का कार्य सबसे अधिक पुण्य का कार्य है और हम सब यहाँ वृंदावन का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सभी भक्तों को इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। संसार का सबसे बड़ा, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे अच्छा कार्य है तो ये भागवत का कार्य है और हम लोग यहाँ पे वृंदावन का आनंद ले रहे हैं। पूरा विवाह बैंक्वेट जो वृंदावन बना हुआ है। मेरी आप सबसे, मीना अग्रवाल से सबसे यही विनती है कि आप लोग भी इस आनंद का उठाइए, लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। हरे कृष्ण। भागवत को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले विनय अग्रवाल ने कहा कि कृष्ण की अनुकंपा से महिला समिति ने इस कथा को कराने का बीड़ा उठाया, जिसमें वो सहभागी बने। उन्होंने कहा कि भागवत जीवन और मोक्ष की कथा है। इसे आप जितनी बार सुने यह उतनी ही अनुपम लगती है। सभी ईश्वर का आह्वान किया
कि वो आज हमारे भागवत को सफल करें और उसमें वो भी शामिल हों। और उसके बाद हम प्रभु जी का अभिनंदन किए और उसके बाद हम लोग भागवत जी जो मंदिर से लाते हैं उसको पाठन और सुनाने के लिए अभी सभागार में लेके आए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुचिता खंडेलवाल, कविता गुप्ता, बीना सलामपुरिया, कुसुम कटारुका, शशिकला पोद्दार, अनीता बंसल, मंजुला माहेश्वरी, कुसुम खंडेलवाल, शशि अग्रवाल, कंचन डारोलिया, चंदा चोखानी, कुसुम प्रहलाद का, मीनाक्षी कानोरिया, सरोज तुलसियान, उषा मस्करा, कमला अग्रवाल तथा राज अग्रवाल की विशेष भूमिका रही। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। Gora, gora, gora.